डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स। लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें हमने ये देखा कि लाइट जब किसी भी स्मूथ सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है और फिर जब वो लाइट बाउंस बैक होती है इनटू द सेम मीडियम जहाँ से लाइट आती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं, दिस फिनोमेना इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में वापस जाती है आफ्टर बाउंसिंग बैक, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, हमने ये भी देखा कि जब स्मूथ सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दैट इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हमेशा इक्वल रहता है। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दैट विल ऑलवेज बी द सेम। और रेज जो हैं, दे विल बी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल अगेन बी पैरेलल। जो इसके दो लॉज है रिफ्लेक्शन के, दैट इज़ द इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दीज लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इट्स ऑलवेज इक्वल to the angle of reflection. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Now, reflection is when light bounces off any object. ये reflection की definition है। और जब ये किसी smooth surface पे strike करेगी लाइट, incident rays will strike the smooth surface, वहाँ पर जो reflection होगी, that will be regular reflection. जब अब मिरर जो है ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इट्स एक्चुअली अ ट्रांसपेरेंट गिलास, वन साइडेड ट्रांसपेरेंट गिलास। ये स्मूथ रिफ्लेक्टिव सरफेस है और जब लाइट इस पे पड़ती है, इट बाउंसेस बैक फ्रॉम द मिरर, यहाँ पर एक इमेज बनती है। मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ लाइट एंड इंस्टेड द लाइट बाउंसेस ऑफ फ्रॉम द मिरर एंड प्रोड्यूस एन इमेज। मिरर्स जो है इनको हम कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स में, प्लान मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। पहले हम देख लेंगे प्लान मिरर्स क्या होते हैं। प्लान मिरर एक फ्लैट सरफेस होती है। मैंने अभी कहा आपसे, मिरर जो होता है इट्स अ ट्रांसपेरेंट गिलास, इट्स अ ट्रांसपेरेंट गिलास। उसको एक साइड से पॉलिश किया जाता है एंड इट बिकम, मिरर एक पॉलिश्ड गिलास है जिसकी एक साइड जो होती है दैट्स ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ अ प्लान मिरर, जब हम इमेज देखते हैं दैट इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड, लेकिन इमेज सेम साइज़ की होती हैं। जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा उसी साइज़ की भी इमेज बनती है। So plan mirror is a flat piece of glass coated with a metal alloy which allows the glass to reflect a clear image. Image formed in a plan mirror is laterally inverted. Now come to the spherical mirrors. Consider a sphere, hollow sphere. अगर इस करो consider a hollow sphere, और उस hollow sphere जो है वो बना होगा गिलास से, ट्रांसपेरेंट गिलास से, और उसको हम ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, ब्रेक नहीं बल्कि वी डिवाइड द hollow sphere into टू पार्ट्स। इसको हम डिवाइड करते हैं बाय into टू पार्ट्स। अब when we divide it into टू पार्ट्स, एक पार्ट को हम पॉलिश करते हैं फ्रॉम द caved inside फ्रॉम here, और एक पार्ट को हम बाहर से कोट करते हैं। जब हम इस सरफेस को यहाँ केव्ड इन पोर्शन से कोट करते हैं, इसका जो बाहर वाला पोर्शन है इट बिकम्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरह इस पीस में जो केव्ड इन पोर्शन है, दिस बिकम्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जहाँ पर केव्ड इन पोर्शन जो है इट बिकम्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर ही है और बना है एक स्फीयर का पार्ट है, इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला साइड होगा, केव्ड इन पोर्शन जो है यहाँ पे हमने इसको पॉलिश किया है। दिस मिरर इज़ नोन एज कन्वेक्स मिरर
and reflecting side is this outer side. Again we will say convex mirror जो है it's a part of this sphere, it's a part of this sphere. और इस स्फीयर का जो सेंटर है, जब हम इन मिरर्स की बात करते हैं कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर की, दिस सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, इसको हम कंसिडर करते हैं एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो हम ये मान लेते हैं कन्वेक्स या कनकेव मिरर्स जो है ये पार्ट हैं एक बड़े स्फीयर का, और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ हियर आप देख रहे हो एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर. पहला पॉइंट जो सी है इट्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जो मैंने अभी कहा दिस मिरर इज एक्चुअली पार्ट ऑफ ए बिगर स्फीयर. ये कनकेव मिरर में भी होगा और कन्वेक्स मिरर में भी होगा. दूसरा पॉइंट जो सेंटर है इस मिरर का जो सेंटर है उसको हम कहते हैं पोल. यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया है बाय कैपिटल P. इसी तरह द रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ द मिरर, जिस पोर्शन से रिफ्लेक्शन होती है उसको हम कहते हैं दैट्स नोन एज द अपर्चर. उसको हम कहते हैं अपर्चर, यानी कि जिस सरफेस से जिस एरिया से रिफ्लेक्शन होती है उसको हम कहते हैं अपर्चर. वन मोर पॉइंट, एक इमेजिनरी लाइन जो पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, एन इमेजिनरी लाइन दैट passes through the center of curvature and the pole, उसको हम कहते हैं that's known as the principal axis. उसको हम कहते हैं principal axis. मैं रिपीट करूँगा कुछ पॉइंट्स. जो C है it's the center of curvature. अभी हमने जाना कि these mirrors are actually parts of the bigger spheres. C is the center of curvature. P is the pole. P को हम कहते हैं pole. It is the center of the mirror. ठीक. And the line which passes, an imaginary line which passes through the center of curvature and pole of a mirror, चाहे concave mirror है चाहे convex mirror है, that line is known as principal axis. Now center of curvature, the geometric center of a hollow sphere of which the concave or convex mirror is a part. concave mirror या convex मिरर जिस हॉलो स्फीयर से बने हैं, जिस स्फीयर से ये बने हैं उसका जो सेंटर होगा दैट्स नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल ऑफ मिरर इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स जो डिस्टेंस है बिटवीन C एंड P दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में अभी मैंने आपसे कहा कि इट्स एन इमेजिनरी लाइन that passes through the center of curvature and the pole. Now we'll come to the concave mirror. concave mirror वो होता है जिसका जो caved in portion है that is the reflecting side. concave mirror को हम इस तरह से define कर सकते हैं. It is a hollow sphere which is cut. It's a hollow sphere. If a hollow sphere is cut into parts and the outer surface of the cut part is painted, then it becomes a mirror with its inner surface as the reflecting surface. This kind of mirror is known as concave mirror. यानी कि जो caved in portion है that will be the reflecting side. जो हमने अभी भी देखा कि caved in portion is the reflecting side, और जो दूसरा side है उसको हम पेंट करते हैं by silver coating और metal alloy. In case of concave mirror, जो light rays strike करती हैं reflecting side पे, they converge at a point. They converge at a point after reflection. That's why concave mirrors are also known as converging mirrors. इनको कहते हैं हम converging mirrors. यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये parallel light rays strike करती हैं reflecting surface पे, they bounce back from the surface. ये and all these parallel rays after striking the reflecting side of the concave mirror, ये पास होती है एक पॉइंट से जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस, इसको हम कहते हैं फोकस. सो इन केस ऑफ ए concave mirror, the light rays after reflection
when they bounce back, they pass through a common point that's known as the focus. उसको हम क्या कहते हैं? Focus. क्योंकि light rays converge होती हैं in case of concave mirror, इसको हम कहते हैं, it's also known as converging mirror. This mirror is known as converging mirror क्योंकि after reflection the light rays जो हैं they pass through a single focus. Now, in case of convex mirrors, जो reflecting side है, that is the outer part, caved in portion जो है, उसको पैड किया जाता है, और जो उसका outer portion है, bulged portion जो है, that is the reflecting side. So हम ये कह सकते हैं, इसी spherical जो हमने लिया गिलास, if the other cut part of the hollow sphere is painted from inside, यानी कि caved in portion से हमने इसको paint किया, then its outer surface becomes the reflecting surface. इन mirrors को हम कहते हैं convex mirrors, यानी कि outer side जो caved in portion है वहाँ से हम इसको paint करते हैं by the silver और some metal alloy, जो इसका बाहर वाला portion है वो बनता है reflecting, वो बनती है इसकी reflecting surface, और इन mirrors को हम कहते हैं convex mirrors. If the outer part of the hollow sphere is painted from inside, then its outer surface becomes the reflecting surface. This kind of mirror is known as convex mirror. इनको हम कहते हैं convex mirror. Convex mirrors को हम दूसरा नाम देते हैं, these are the diverging mirrors. क्यों? जब इन पे लाइट स्ट्राइक करती है, a convex mirror is also known as a diverging mirror, as this mirror diverges the light when the light strikes on the reflecting surface. एक चीज़ तो हम जानते हैं कि angle of incidence जो है that will always be equal to angle of reflection, and जो जब लाइट्स किसी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, जब रिफ्लेक्शन होने के बाद जो देयर विल स्मूथ सरफेस के साथ, जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट करेगी इन केस ऑफ ए मिरर, चाहे कन्वेक्स होगा चाहे कनकेव होगा, इमेजेस बनती है दोनों में. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब लाइट स्ट्राइक करती हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दीज आर रिफ्लेक्टेड, ठीक. लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद दीज लाइट रेज जो हैं दे आर डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग मीन दिस आर नॉट पैरेलल. ये रेडिएशंस पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट डाइवर्ज हो रही है. आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डू नॉट पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट. रिफ्लेक्शन के बाद इन रियलिटी दे डू नॉट पास थ्रू एनी कॉमन पॉइंट. That's why we call them as the diverging mirrors. लेकिन अगर हम इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ खींच लें, we see they meet at a point. They meet at a point. यहाँ पर इस पॉइंट को हमने नाम दिया है कैपिटल F. यहाँ पर इस F को हम कहते हैं this is the principal focus. It's an imaginary focus in case of convex mirrors, as the light rays does not actually meet, so it's an imaginary focus. So we say convex mirrors are also known as, these are also known as diverging mirrors, as these diverge light जब इन पे स्ट्राइक करती हैं after reflection the light rays are diverging. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में अब हम बात करेंगे about the formation of images by convex and concave mirrors.